सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके पांव के तलवों का ये आलम है, तो चेहरे अनवर के जलवों का क्या आलम होगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी को सबसे पहले पैदा किया गया लेकिन भेजा गया बाद में। लेकिन यही मेराज की रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पहुंचे हैं? मस्जिद अक्सा। 1,24,000 पैगंबरान निज़ाम जो आए थे हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, मस्जिद अक्सा में जलवा अफरोज हैं। इमामत के मुसल्ले पर कौन है? हमारे नबी। जो बाद में आए वो आगे है आज, जो पहले आए वो आज पीछे हैं। अब देखिए फिकी उसूल बताता हूँ, फिकी उसूल बताता हूँ। इमामत का हकदार सबसे ज़्यादा कौन है? इमामत का हकदार सबसे ज़्यादा ये है जिसको सबसे ज़्यादा इल्म हो, जिसको सबसे ज़्यादा इल्म हो। तो इल्म अल्लाह के रसूल का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है। जब नबी के नूर से कलम को बनाया गया, भूल गए, नबी के नूर से कलम को बनाया गया, तो कलम के इल्म का इस कदर, कलम के इल्म का इस कदर जो है अंदाजा कोई लगा नहीं सकता कि जो हो चुका वो भी लिख दिया, जो हो रहा है वो भी लिखा हुआ है, और सुबह कयामत तक जो कुछ होगा कलम ने लिख दिया, तो उस नबी का क्या आलम होगा। तो इल्म में सबसे आगे, समझ गए, इल्म में सबसे आगे। और फिकी उसूल है कि जिसकी क़िरात अच्छी हो, और उसी सफ में जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, जो लहने दाऊदी मशहूर है। जब आप ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे तो चरिंद परिंद ठहर जाते थे, दरिया की मछलियां बाहर आकर के सुनने लगती। वो लहने दाऊदी, उसी सफ में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। लेकिन अल्लाह के रसूल फजर की नमाज पढ़ाए, फजर की नमाज में वो दुआ पढ़ाए। एक सहाबी से पूछा गया नबी के आवाज़ के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, कि अल्लाह के रसूल किस तरह पढ़ते हैं, तो वो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि नबी जो है फजर की नमाज में वो दुआ पढ़ाए थे, उसका खुमार अब तक गया ही नहीं। सुभान अल्लाह, उसका खुमार अब तक उतरा ही नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी देखिए उसूल फिक्र यह है कि जिसकी उम्र ज्यादा हो, इल्म कुरान तजवीद अच्छा हो, और उसके साथ उम्र जिसकी ज्यादा हो, वो इमामत का हकदार है। तो नबी सबसे पहले बनाए गए, तो सबसे ज्यादा हकदार मस्जिद अक्सा में हमारे नबी। और ये भी है फिकी उसूल कि इमाम खूबसूरत भी हो, इमाम खूबसूरत भी हो, और उसी सफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। उसी सफ में, बहुत बारीकी बातें बता रहा हूं, उसी सफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के जलवे बिखर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दानी आलम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शेर को देखें कि हुस्ने यूसुफ पे कटी, माजी की बात है, कब हो गया वो? यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कटी। क्या कटी? उंगलियां। कौन कटाए? कौन कटाई थी? औरतें। कौन कटाई थी? औरतें। सुने हैं ना यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाक़या कि नींबू दिए थे, और जो है काटते काटते नींबू भी काटे और उंगलियां भी काट दिए थे। किस लिए? यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस कदर मगन हो गए कि नींबू भी कट गया, उंगली भी कट गई, कुछ पता ही ना चला। हुस्ने यूसुफ पे कटी, माजी की बात है, कटी थी। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां कटी थी। और सर कटाते हैं, दूसरी कड़ी में सर कटाते हैं, वहां उंगलियां कटी, यहां नबी के नाम पर क्या कटा रहे हैं? सर कटा रहे हैं। सर कटाते हैं तेरे नाम पर या रसूलल्लाह, आपके नाम पर सर कटाते हैं मर्दाने अरब। वो कटी, हो गई बात खत्म। नबी के नाम पर आज भी आशिक जो है, ईमान वाले जो है, नबी के
शान पर जर्रा बराबर गुस्ताखी हो तो सर कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां औरतें कटाई, यहां मर्दाने अरब कटाने के लिए तैयार है। तो मिस्र में हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वही सब में हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। अब इमामत का फिकी उसूल वो भी है कि इल्म के साथ साथ उम्र भी हो, इल्म भी हो और जो है खूबसूरत भी हो। तो उसी सब में यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब इमामत का हकदार कौन है? नबी हैं। नबी वो हैं कि जिनके ऊपर 70,000 पर्दे रख करके इस दुनिया में भेजा गया। अब वो नबी सिदरतुल मुंतहा से आगे बेपर्दा होने के लिए जा रहे हैं अपने रब से मुलाकात के लिए। जिब्रील अमी को कहा गया, जिब्रील अगर मेरी असल सूरत देखना है तो चल सिदरा से आगे। जिब्रील अमी ने क्या कहा, इसके आगे अगर बढ़ूंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। तो क्यों जलेंगे? कोई कहते हैं इसके बाद अल्लाह के अनवार और तजल्लियात से जल जाएंगे, और मैं कहता हूं कि नहीं, नबी ने कहा कि चल मेरे साथ, मेरी असल सूरत देखना है। तो जिब्रील अमी ने कहा कि मेरे पर जल जाएंगे, क्योंकि वहां से नबी का असल सूरत जाहिर हो रहा है। और उस असल सूरत को अगर सिदरतुल मुंतहा के मक्की जिब्रील अमी देख लेंगे तो उनके सारे पर जल करके राख हो जाएंगे। की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख पे आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है जेरे पाए नामे मोहम्मद। जहे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। जो अर्श हक है वो भी नबी के कदमों के नीचे हैं। तो सबसे औला वो आला हमारा नबी, बोलिए सबसे बाला वो वाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, गमजदा हैं रजा फरमाते हैं। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैं बताया अभी कि कब्र के बारे में आशिक घबरा रहे हो। क्यों घबरा रहे हो भाई? हश्र के बारे में घबरा रहे हो जब नबी मौजूद है। नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, नबी से सच्चा इश्क करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, तो वो नबी कब्र में भी तशरीफ लाएंगे, वो नबी हश्र में भी लाएंगे, वो नबी मीज़ान पर भी रहेंगे, वो नबी जो है हौज़े कौसर पर भी रहेंगे, वो नबी पुल सिरात पर भी रहेंगे। कब्र के बारे में घबराते हो, काहे के लिए घबराते हो? मनोमन मिट्टी डाल के आ जाएंगे आपके खानदान, आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपके वहां तो जिसके मिलाद मनाते हो वो नूर वाले आका आकर के तुम्हारे कब्र को रोशन कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है। गमजदा क्यों होते हो? अरे मुजदा सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि वहां नबी तशरीफ लाने वाले हैं। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। तो नबी हर जगह साथ रहेंगे। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। मैदान महशर की तपिश और उसकी गर्मी, उसके नामाए अमाल तोले जाएंगे। पुल सिरात का रास्ता पार करना है, इसके बारे में परेशान हो नहीं, नबी वहां मौजूद है। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। नबी अपने उम्मत को हंसाते जाएंगे, लेकिन उम्मत के लिए नबी रोते रहेंगे। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया मुझको,
ऐ बेकसों की आका अब तेरी दुआई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ नबी की रसाई है। फिर वज्द में आकर के कहते हैं जब उनकी रसाई है हम सब के बनाई है। ये इश्क का चिराग दिल के अंदर जलाए रखोगे तो क्या होगा मालूम है? फरमाते हैं मुजद्दिद दीन और मिल्लत कि ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो आग दिल में लगाओ कि जहन्नम के आग को ये आग सर्द कर दे, जहन्नम के आग को बुझा देंगे। तो नबी की मोहब्बत दिल में पैदा करोगे तो जहन्नम की आग तुम्हारे लिए हराम कर दिया जाएगा, जहन्नम की आग तुम्हारे लिए ठंडा कर दिया जाएगा। तो नबी से इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो। नबी की मीलाद मना रहे हो, वो नबी जो आज 12 रबीउल अव्वल के रात को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। लोग कहते हैं कि ये कहाँ से सबूत है? नबी जब पैदा हुए तो कोई मिलाद मनाया? तो मैं कहूँगा कि नबी जब पैदा हुए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो क्या कोई ईमान वाला था? कोई ईमान वाला था? ईमान वाला नहीं था तो मिलाद भी नहीं मनाया। और आज जो मिलाद नहीं मनाता है समझ लो कि वो, आप फैसला करो, मैं तो नहीं बोला, आप खुद फैसला करिए। जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कोई मिलाद नहीं मनाया, और आज नबी की मिलाद मना रहे हैं तो ईमान वाले मना रहे हैं, जो नहीं मना रहा है वो ईमान वाला नहीं है। अब वही नबी जब हिजरत करके मदीना आए तो पूरा मदीना शहर चमका दिया गया था। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी उम्र 7 साल या 8 साल की थी जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए, तो फरमाते हैं कि नबी के आमद के वजह से पूरे मदीने को रोशनी से इस कदर मामूर कर दिया गया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर जो है रोशनी नहीं देखी। तो नबी के आमद से जो है किस कदर जो है मदीना को चमकाया गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब वक्त हो चुका है ज़्यादा, बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म कर देता हूँ। बस नबी से इश्क और मोहब्बत, उनसे लगाव रखिए।